Hello बच्चों, this is our question. For constructive interference to take place between two monochromatic light waves of wavelength lambda, the path difference should be. अब आपको ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ओके डियर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो अगर आपके पास में दो वेव्स सेम फेज के अंदर सुपरपोज कर रही है, मान लीजिए हमारी पहली वेव है और ये हमारा दूसरा वेव्स है, दोनों वेव्स सेम फेज में सुपरपोज करती हुई मूव करती है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दैट मीन्स इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा बेटा, y1 प्लस y2। दिस इज ओवर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मैं इसी की बात करूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करूं बेटा, ये अगर हमारा पहला वेव है और दूसरा वेव जस्ट इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, सो वी गेट y1 माइनस y2 इज योर रिजल्टेंट, बोल सकते हो, वेव आफ्टर इंटरफेरेंस। नाउ हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करें तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो इट इज टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, कि दो वेव जब सुपरपोज करेगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो हमें पता है कि जब रिजल्टेंट वेव की बात करते हैं या अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं डियर, तो दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। अब हमें पता है कि एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो वेव्स मूव कर रही है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों आपस में ऐड होंगे और पर्टिकुलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगे। तो ये हमें पता है कि cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और हमें पता है cos फाइव जो मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और cos फाइव जो 1 होगा तो हम बोल सकते हैं cos फाइव कहाँ 1 होता है, आप बताएं। cos फाइव की अगर हम बात करते हैं तो फाइव बिकम्स बेसिकली कितना हो जाना चाहिए, 2n पाई। जब 2n पाई की बात करेंगे वहां cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की अगर हम सॉरी फेज डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं डियर, तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n पाई। सो अगर मैं यहाँ बात करूं कि यहाँ क्या क्या पूछा गया है बेटा, पाथ डिफरेंस पूछा गया, तो हमें पता है कि जो जनरली जो फेज डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सो हियर इफ वी टॉक अबाउट डेल्टा एक्स, तो हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एक्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, डेल्टा फाइव इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो इसी फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट कर दूं फाइव का, तो कितना बनेगा देखो, जो पाथ डिफरेंस आएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए तो कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा फाइव की वैल्यू हो गई 2n पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। सो 2 पाई गेट कैंसिल, सो वी हैव ओनली n लैम्डा। सो हियर इट इज द आंसर। सो वी कैन से दैट फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप क्या कह सकते हैं कि जब दो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स वेवलेंथ लैम्डा के साथ एक दूसरे को सुपरपोज करती है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। आई होप यू विल गेट द आंसर। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।